हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आप सभी को मानसिक शांति मिले और आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपके पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक सुकून अगर आपके पास नहीं है तो फिर इससे बड़ा दुख जीवन में हो ही नहीं सकता। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं, सब एक दूसरे से ज्यादा कमाना चाहते हैं और इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए बस जरूरत है अपने मन को थोड़ा सा शांति देने की, थोड़ा सा रिलैक्स होने की। इसलिए दिन भर में थोड़ा सा समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय अपने भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। और इन वीडियोस के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं आप सभी का कुछ समय, कभी ज़्यादा तो कभी कम, लेती जरूर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़ी जो भी जानकारी हैं, जो भी कथाएं हैं, वो आप सभी तक सुना सकूं, आप सभी तक साझा कर सकूं, ताकि एक कोशिश अपने धर्म और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, आने वाली पीढ़ी को इन सब से जोड़ने की एक कोशिश, एक योगदान मैं भी दे सकूं। और उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन वीडियोस को हर बार की तरह ढेर सारा प्यार भी देंगे। आज महाभारत की कथा में आप सुनेंगे भीम के बारे में। पांडव भाई भीम बहुत शक्तिशाली थे, इतने महाबलशाली थे कि कहा जाता है कि इनके अंदर 10,000 हाथियों जितना बल था। आखिरकार पांडव भाई भीम के अंदर इतना बल आया कहाँ से? उन्हें 10,000 हाथियों की जितनी शक्ति कैसे मिली? दरअसल इससे पहले उन्हें मारने का प्रयास किया गया था, और उन्हें मारने का प्रयास भला कौन कर सकता है? केवल कौरव भाई। कौरवों के मन में पांडवों के प्रति हमेशा से द्वेष भाव था, वे हमेशा उन्हें अपना शत्रु ही मानते थे। पांडव केवल 5 भाई थे और कौरव पूरे 100 थे, लेकिन इन 5 भाइयों में ही इतने गुण थे, इतनी ताकत थी कि कौरव 100 भाई होकर भी इन 5 का मुकाबला नहीं कर पाते थे। और यही बात कौरवों में सबसे बड़े भाई दुर्योधन को सबसे ज्यादा चुभती थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा द्वेष भी रखता था और खास तौर पर वो अर्जुन और भीम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था। और ये भाव इतना गहरा हो गया था कि दुर्योधन भीम की हत्या का ही प्रयास करने लगा। वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा कि किसी भी तरह से भीम को मारा जा सके। अब जैसा कि सभी जानते हैं, भीम को खाना खाने का बड़ा शौक था, बहुत ज्यादा खाते भी थे। अब बचपन में वो खाने के लिए जो थे किसी के भी साथ चले जाया करते थे, जैसा कि आमतौर पर कोई भी नन्हा नादान सा बच्चा करता है कि जब उन्हें कोई चीज पसंद होती है तो कोई भी उन्हें प्यार से अपने घर बुलाए तो वो खुशी खुशी और बड़े शौक से उनके घर खाने के लिए चले ही जाया करते हैं। भीम ने भी ऐसा किया। अब दुर्योधन ने उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाया। एक रात क्या हुआ, दुर्योधन ने भीम को अपने घर पर खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। अब अपने सभी भाइयों के सो जाने के बाद भीम चुपचाप दुर्योधन और उनके भाइयों के पास गए। अब चुपचाप क्यों गए? क्योंकि पांडव जानते थे कि दुर्योधन के पास कभी भी मित्रता का कोई आमंत्रण हो ही नहीं सकता। दुर्योधन तो हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास करता था, हमेशा नए नए उपाय सोचा करता था। इसीलिए भीम ने सोचा कि जब मेरे सारे भाई सो जाएंगे तो मैं उनके सोने के बाद ही दुर्योधन के पास जाऊंगा और खीर खा सकूंगा। अब रात को चुपचाप दबे पांव भीम जो थे वो दुर्योधन के पास पहुंच गए। अपने महल में भीम को देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा आज तो मैं भीम को मार कर ही रहूंगा। अब उसने भीम को खीर परोस कर दे दी। इस खीर में दरअसल दुर्योधन ने जहरीले नागों का विष मिला दिया था और ये बात भीम को पता नहीं थी। भीम को खाने में खीर बहुत पसंद थी। भीम ने खीर खाई, बेहोश हो गए। तो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भीम को उठाकर नदी में फेंक दिया। भीम बेहोशी की हालत में नदी में गहरे समाते चले गए, डूबते चले गए और डूबते डूबते वो नागलोक में पहुंच गए। वहां नागलोक के नागों ने भीम को डसना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि भीम के शरीर में जितना भी विष था उसका असर कम होता चला गया और थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ गया, उनकी मूर्छा टूट गई। ये सब देखकर नाग बड़े हैरान हो गए कि उनके डसने के बाद भी ये बालक जीवित कैसे है। अब जब नागों ने इस बात को अपने नागराज वासुकी के पास पहुंचाया, उन्होंने सूचना दी, तब नागराज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कुंती पुत्र भीम बताया।
इस पर नागराज ने कहा कि हम तुम्हारे नाना है पुत्र, नागलोक में तुम्हारा स्वागत है। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम को तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब नागराज ने उन्हें विश्वास दिलाया कि रिश्ते में वो भीम की माता कुंती के मामा लगते हैं। इस पर वासुकी ने भीम का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य पेय पीने के लिए दिया, जिसे पीने पर भीम को हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो गया। यानी कि नागलोक से भीम और अधिक ताकतवर और अधिक बलशाली होकर लौटे। दुर्योधन ने तो उन्हें मरने के लिए नदी में फेंक दिया था। जब कई दिन के बाद नागलोक से लौटकर भीम पृथ्वी पर आए तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि आखिर बिना बताए भीम तुम इतने दिन से कहाँ थे? आखिरकार तुम इतने दिन तक रहे कहाँ? इस पर भीम ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बातें जानकर युधिष्ठिर को एक और प्रसन्नता तो इस बात की हुई कि भीम और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन अब उनके मन में एक शंका भी होने लगी कि अब दुर्योधन की हर चाल से उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। और उन्होंने भीम को भी ये बात समझा दी। तो ये था कारण कि आखिरकार महाभारत के महान योद्धा और पांडवों के भाई भीम के अंदर 1000 हाथियों के जितना बल आखिरकार आया कहाँ से। महाभारत की आज की ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप सभी को महाभारत से जुड़ी नई नई कहानियां सुना सकूं। आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का, जिसमें राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना मन भगवान श्री के चरणों में अर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा नदी के तट पर जाकर श्री शुकदेव जी से उपदेश ग्रहण किया था और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ ही गया था। भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें ये एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। और ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी महाराज, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते रहते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। महाराज, ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीलाएं कथाएं सुनने से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री शुकदेव जी के उपदेश किए
जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, अब आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन भी कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण ही किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। तब सूत जी कहने लगे, अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है और वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की ये विशेषता समझाने के लिए बस इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। ये जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान हे महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़ी जोर से भूख प्यास लगी। जब उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में चले गए। अंदर जाकर राजा परीक्षित ने देखा कि वहां पर आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निवृत्त हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके भर का भी आसन ना मिला, तो किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए भी ना कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो भला कहाँ से उन्हें मिलती। अब एक राजा होने के नाते ना तो किसी ने उन्हें पानी के लिए पूछा और ना ही उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, जिसे अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। हे शौनकादि ऋषियों, अब राजा परीक्षित अपमान से और भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आई। उनके जीवन में इस प्रकार ये पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में वापस चले आए। अब राजा महल में उन समाधि में लीन ऋषि के बारे में सोचने लगे। उनके मन में ये बात आई कि उन्होंने अपने जो नेत्र बंद कर रखे हैं, तो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, ऐसा सोचकर उन्होंने झूठ मूठी समाधि का ढोंग रचा हुआ हो। दरअसल समाधि में लीन वे ऋषि थे ऋषि शमीक, और उनका पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ उस समय पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए,
घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। इसलिए उन्मार्ग गमियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। आप सभी मेरा तपोबल देखिए। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। उस कुलंक परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के ठीक 7 दिन बाद उसे तक्षक सर्प डस लेगा। और इसके बाद वो बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देकर उसे बड़ा दुख हुआ और वो बालक जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। हे विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने तो ये बड़ा पाप कर दिया। मुझे बड़ा दुख है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कमजोर है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि राजा के 2 स्तर तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो भी पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। और पुत्र राजा परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं है पुत्र। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इस बालक को क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, आक्षेप, गाली गलौज और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को अपने पुत्र के अपराध पर बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी प्रायः उन्हें ना तो हर्ष होता है और ना ही दुख होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे होता है। और ये तो साधुओं का स्वभाव ही होता है कि वे हर परिस्थिति में एक समान ही बने रहते हैं। नारायण नारायण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त हुआ।